मानने और नहीं मानने से उस प्रकृति पर, उस परमात्मा पर और उस सत्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करते हैं, किसी में दुर्भावना नहीं रखते हैं। संसार में अनगिनत प्राणी हैं, जिन प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने स्वार्थ के लिए उस परमात्मा की भक्ति करता है। काम बन गया तो ठीक है, अन्यथा भगवान को गाली देना प्रारंभ कर देता है। परंतु वह गालियां या उसको बुराई देना, उनको कोसना इत्यादि का कोई फर्क ईश्वर पर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास केवल एक ही दृष्टि है, जिस दृष्टि का नाम है समदृष्टि। सभी को समान रूप से देखना। कोई उनकी पूजा करे या ना करे, कोई उन्हें माने या ना माने, कोई उनके गुणगान करे अथवा ना करे, उन पर इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, बुद्धिजीवी पुरुष महान हुआ करते हैं। वह भी अपना कृत्य करते हैं अपना कर्तव्य समझ के, परंतु उन्हें अपने कर्तव्य का भी कोई अहंकार नहीं हुआ करता है। उन्होंने तो अपना कर्म किया है, उस कर्म से कितने लोगों का भला हो रहा है, कितने प्राणियों को उससे शांति प्राप्त हो रही है, इसका उन्हें कोई अनुभव नहीं है, ना ही कोई वास्ता है, ना ही कोई स्वार्थ और कोई मतलब है। जैसे कि जल की वृष्टि होती है, कितने लोगों को उससे लाभ होता है, ये बादलों को कोई मतलब नहीं है। सूर्य प्रकाशमान होते हैं, कितने लोगों को धूप छाया मिलती है, से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के प्रभाव से, भक्ति और शक्ति के प्रभाव से समस्त जगत के लिए, समस्त प्राणियों के लिए अपनी ऊर्जा को बिखेरते हैं, बरसाते हैं, वृष्टि करते हैं। उससे कितने लोग लाभान्वित होते हैं और कितने उससे वंचित रह जाते हैं, से उन महापुरुषों को कुछ लेना देना नहीं है। महापुरुष जिन्हें हम ज्ञानी पुरुष कहते हैं, और एक पुरुष जिनमें ज्ञानता कूट कूट कर भरी गई है, दोनों पुरुषों में एक अंतर का भेद पाया जाता है, और वह अंतर का भेद यही है। बाह्य जगत में दिखाने के लिए अज्ञानी पुरुष कार्य करता है, और ज्ञानी पुरुष किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करता है। वह आंतरिक भाव से, आंतरिक ज्ञान से और हृदय आत्मा से अपना कर्म करता है, जिससे किसको लाभ हो रहा है और किसको नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए, एक आदमी जल में डूब रहा है, ज्ञानी पुरुष अपना कर्तव्य समझ के उसे, उस डूबते हुए व्यक्ति को नदी या सागर से बाहर निकालता है, और किसी प्रकार का कोई एहसान उस पर नहीं करता है। वह अपना कर्तव्य समझ के, कर्तव्य का पालन करके उसे उबार कर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। अज्ञानी पुरुष
उसे निकालेगा और मन में एक विचार पैदा करेगा कि मैं जब इसको बचाऊंगा तो मुझे धन्यवाद तो मिलेगा ही, परंतु साथ में कुछ मुद्राएं भी मुझे प्राप्त हो जाएंगी, इनाम मिलेगा, अवश्य मिलेगा, तो मैं इसे निकालूं। जब वह उसे निकालता है तो केवल एक ही उम्मीद, एक ही आशा पर कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु उससे भी धूर्त अज्ञानी और होता है। वह चाहता है कि इसे डूबने दो, इसे डूबने दो, यह तो अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा है, और यदि इसे हम बचाते हैं तो इसके पापों का कुछ भाग हमें भी भोगना पड़ेगा। और हो सकता है, कहां तक की सोचा उसने, हो सकता है कि ये बचने के बाद अन्य किसी की हत्या कर दे, उसका भी पाप हमें सताएगा, हमें लगेगा। तो ये महामूर्खों का काम, महाअज्ञानियों का काम है। ज्ञानी पुरुष, धीर पुरुष, वीर पुरुष और महाज्ञानी पुरुष, ये सभी उस परमात्मा में अपना अडिग रास्ता चुन के उसी में समाहित होकर अपने जीवन को गुजारा करते हैं। और जो लोग अज्ञानी और महाअज्ञानी हुआ करते हैं वह किसी स्वार्थ पर टिककर अपने जीवन को जीते हैं और दर दर की ठोकर खाकर एक दिन अंत में उसी परमात्मा के शरणागति हो जाते हैं। परंतु जब परमात्मा की शरणागति वह होते हैं तब तक उसके भजन करने का समय गुजर चुका होता है, बीता हुआ समय फिर दोबारा उसे प्राप्त नहीं होता। ये प्रत्येक मनुष्य के हिस्से में आता है। प्रत्येक मनुष्य को ज्ञानी और महाज्ञानी बनने की सतत आवश्यकता है। महापुरुषों ने और उस ईश्वर ने भी हमें इसीलिए इस धर्म धरा पर जन्मित किया है, अवतरित किया है कि हम सत्कर्म करें, निस्वार्थ भाव से करें, निष्कपट भाव से करें, निसंदेह होकर करें और समस्त प्राणियों को अपनी ऊर्जा द्वारा लाभान्वित करें, उनके कष्टों को दूर करें, उनको सद्मार्ग प्रदर्शित करें। वही ज्ञानी पुरुष इस संसार में सुख का जीवन जीकर उस परमात्मा की आगोश में चले जाते हैं, उसी में विलय हो जाते हैं। फिर उनका इस संसार से वास्ता नहीं रहता, वह आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। मां की मुक्ति पाने के लिए हमें हवन यज्ञ नहीं करना है, माला नहीं जपना है, हवन कुंडों पर बैठ के अपने जीवन को तपाना नहीं है। प्रेम उस परमात्मा से करके अपने आप को उसका भजन, ध्यान और संयम में रहकर अपने आप को उसी की शरणागति करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा शेष काम जो पड़े हुए हैं उन्हें हम कब पूर्ण करेंगे। ललक होना है कार्य करने की, काम तो करना है, पर समय समय पर जिस काम की आवश्यकता है उस काम को करना अनिवार्य है। आवश्यक कार्य तो करना ही होगा। उदर पूर्ति के लिए हमें मेहनत, मजदूरी, नौकरी, बिजनेस जो भी है वह करना ही होगा, परंतु उस ईश्वर को भुलाकर नहीं। यदि हम उसको भुलाकर करते हैं तो फिर हमारा जीवन मनुष्य का नहीं है, फिर तो पशुता का जीवन है जिसे हम केवल एक बोझा ढोने जैसा समझकर जी रहे हैं।
जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह प्रत्येक घड़ी का, प्रत्येक पल का विशेष ध्यान रखकर अपने जीवन को जीते हैं। और जब वह जीवन जीते हैं तो फिर उनके जीवन में कष्ट कभी फटक नहीं पाते हैं। एक छोटा सा बालक था, अच्छे घर का था, जिसे हम अपनी भाषा में खाते पीते घर का कहते हैं। उसको पढ़ने का बहुत शौक था। हरिओम प्रभु। उसको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन एक शौक उसको और लग गया था, जो लालटेन होती है ना, उसके उजाले में चलने का। वह हरदम हर पल एक ही प्रतीक्षा करता था कि कब दिन अस्त हो, कब मैं अपनी लालटेन